कभी कभी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अमीर जरूर बनते हैं, लेकिन महान बहुत कम ही बन पाते हैं। रतन टाटा एक ऐसा नाम जो सिर्फ दौलत से नहीं, दिल से बड़ा है। वो आदमी जिसने कभी अपने नाम की शोहरत के लिए नहीं, बल्कि इस देश के लिए काम किया। जब उन्होंने टाटा नैनो बनाई तो वो किसी बिजनेस प्रॉफिट या नाम कमाने के लिए नहीं थी। वो एक सपना था, एक ऐसा सपना जो उन्होंने एक बरसात भरी दोपहर में देखा था। वो दिन आज भी उनकी यादों में दर्ज है, जब उन्होंने सड़क पर एक स्कूटर देखा। उस स्कूटर पर बैठा था एक छोटा सा परिवार। पिता चला रहा था, पीछे मां थी और उनके बीच में एक छोटा बच्चा जो बारिश में भीग रहा था। पिता के चेहरे पर चिंता थी, मां के चेहरे पर डर और उस बच्चे के चेहरे पर बस एक मासूमियत। उसी पल रतन टाटा के मन में एक विचार जगा, क्यों न मैं ऐसी कार बनाऊं जो इस छोटे परिवार को बारिश से बचा सके, जो हर आम इंसान की पहुंच में हो। उन्होंने कहा था, मैं चाहता हूं कि हर भारतीय के पास अपनी कार हो। सोचिए, अरबों की दौलत रखने वाला आदमी किसी महल, किसी यॉट, किसी आलीशान सपने के बारे में नहीं सोच रहा था। वो सोच रहा था एक आम आदमी के बारे में। वो सोच रहा था उस मुस्कान के बारे में जो किसी गरीब के चेहरे पर आ सके। टाटा नैनो शायद बिजनेस के हिसाब से सफल नहीं रही, लेकिन वो दिलों में हमेशा जिंदा रही, क्योंकि वो एक प्रोडक्ट नहीं थी, वो एक भावना थी जो एक इंसानियत से भरे दिल से निकली थी। फिर आया वो दिन, 26 नवंबर 2008, जब मुंबई दहल गई। गोलियों की आवाजें, आग की लपटें और मौत का डर चारों तरफ था। टाटा होटल, जो रतन टाटा का गौरव था, वो भी आतंक का निशाना बना। लोग चीख रहे थे, भाग रहे थे, लेकिन उस अराजकता में एक इंसान था जो सबके दर्द को महसूस कर रहा था। हमले के अगले ही दिन रतन टाटा खुद वहां पहुंचे। न किसी मीडिया को बुलाया, न कोई सुरक्षा घेरा बनाया। बस शांत सादगी से वो चल पड़े अपने कर्मचारियों की ओर। उन्होंने हर घायल से मुलाकात की, हर उस परिवार को गले लगाया जिसने अपने अपने खो दिए थे। उन्होंने उनके हाथ थामे और कहा, हम अकेले नहीं हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं। कौन करता है ऐसा? एक मालिक? नहीं, एक पिता। वो पिता जो अपने परिवार के साथ खड़ा रहता है, हर आंसू को अपना आंसू समझता है। कहा जाता है, रतन टाटा ने उन सभी परिवारों की पूरी आर्थिक जिम्मेदारी खुद उठाई। किसी से कोई फॉर्म नहीं भरवाया, किसी कागज पर साइन नहीं मांगा। बस कहा, तुम टाटा परिवार का हिस्सा हो और परिवार कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता। यही है रतन टाटा की असली पहचान। ना उनके नाम की ऊंचाई, ना उनकी दौलत की चमक, बल्कि उनका दिल वो इससे बड़ा है। वो कहते हैं, अगर आप लोगों की जिंदगी बेहतर नहीं बना सकते तो आपकी सफलता अधूरी है। और उन्होंने अपने हर काम से यह साबित किया, कभी एक सस्ती कार के रूप में, कभी किसी घायल कर्मचारी के आंसू पोंछकर, कभी अपने देश के लिए खामोश योगदान देकर। रतन टाटा ने हमें सिखाया कि महान बनना अमीर बनने से कहीं ज्यादा बड़ा काम है। उन्होंने दिखाया कि इंसानियत से बढ़कर कोई पद, कोई ओहदा, कोई इनाम नहीं होता। और आज जब कोई उनका नाम लेता है तो आंखों में सम्मान अपने आप उतर आता है, क्योंकि रतन टाटा ने सिर्फ भारत को नहीं, बल्कि भारत के दिलों को जीता है। रतन टाटा वो इंसान जिसने हमें सिखाया कि असली सफलता तब है जब तुम्हारे पास सब कुछ हो, फिर भी तुम्हारे भीतर इंसानियत बाकी हो।